जी स्वागत है आज की बड़ी खबरों में आपका दोस्त महफूज। इसमें आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स। दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं कि हड़ताली चौक पर किस प्रकार से है डाटा ऑपरेटर लोग जो हैं, जितना भी शख्स हैं वो सभी धरना पर बैठे हुए हैं। तो बहरहाल क्यों बैठे हुए हैं धरना पर, ये आप पोस्टर में अच्छे से देख ही रहे होंगे, लेकिन हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या चाहते हैं और क्यों आज धरना दे रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और बताइए कि आज का धरना का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य है आज के धरना का सेवा समायोजन, जो कि हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। हम लोग पिछले 20 वर्षों से बेल्ट्रॉन के माध्यम से सरकार के सचिवालय से लेकर के प्रखंड स्तर तक के, अब तो पंचायत स्तर तक के कार्यालयों में हम लोग अपना सेवा दे रहे हैं। बावजूद इसके अभी तक हम लोगों के लिए सरकार गंभीरता से नहीं सोच रही है, जबकि सरकार को मालूम है सरकारी कार्यालयों में पदाधिकारी से लेकर के सरकारी मंत्री जो हैं या मुख्यमंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री सभी लोग जानते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर की भूमिका क्या है कार्यालयों में। उसके बावजूद अगर हम लोगों के मांग पर सरकार कुछ भी ध्यान नहीं देगी तो हम लोगों को बहुत दुख होता है। जहाँ की सरकार कहती है कि हम लोग जो है 10 लाख युवाओं को रोज़गार देने जा रहे हैं, तो हमारा ये कहना है कि ये अच्छी बात है कि आप बिहार के युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, बेरोज़गार युवाओं के बारे में, लेकिन जो आपके कार्यालयों में पिछले 20 वर्षों से 15 वर्षों से 10 वर्षों से कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं, आपके हर एक अच्छे बुरे स्थिति में आपका साथ दे रहे हैं। कोरोना जैसे महामारी में भी हम लोगों का ड्यूटी लगाया गया और हम लोग ड्यूटी करते रहे। एक तरह से कहिए तो उस समय क्या स्थिति थी, जान हथेली पे रख करके ड्यूटी कर रहे थे हम लोग। तो किसके लिए कर रहे थे? सरकार के लिए कर रहे थे, सरकारी कार्य कर रहे थे, अपना तो निजी कार्य नहीं कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी इतने महत्वपूर्ण कार्य जैसे चुनाव जैसे कार्यों में भी हम लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसके बावजूद भी अगर सरकार हमारे कार्य को प्राथमिकता नहीं देगी, कार्य के बारे में गंभीरतापूर्वक नहीं सोचेगी, सहानुभूतिपूर्वक नहीं सोचेगी हमारे बारे में, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, किससे मांग करेंगे। इसलिए हम लोग एक सांकेतिक धरना के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों का कार्य चूँकि अस्थायी प्रवृत्ति का है तो हमारा सेवा भी अस्थायी होना चाहिए। इसलिए जहाँ जो कार्य कर रहे हैं उस जगह पे उनको समायोजित करना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम नीलेश झा हुआ, बेगूसराय जिला इकाई संघर्ष कोष अध्यक्ष। देख सकते हैं किस प्रकार से ये नीलेश झा जी ने अपने बातों को रखे हैं, और हमारे साथ जो है महिला भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मांग है और किस प्रकार से आप यहाँ पे धरना बैठे हुए हैं। हम सभी की एक ही मांग है, सेवा समायोजन। क्या आपको क्या कह है जो यहाँ जॉब पर रखा गया था? क्या कह के जॉब पे रखा गया था? कहा तो बहुत कुछ गया था, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा है। क्या मांग करना? सैलरी कहा गया था समय से मिलेगा, समय से मिलता नहीं है। बहुत लोगों को समय से, कुछ लोगों को समय से मिलता है, बहुत लोगों को अभी भी 6 महीना 8 महीना के बाद ही सैलरी मिलता है, वो भी कट के मिलता है। किन्हीं का सैलरी 30,000 है, हाथ में आता है सिर्फ 20,000। किन्हीं का सैलरी 38,000 है, 40,000 है, हाथ में आता है 30,000 32,000। तो 10,000 15,000 रुपये कहाँ जा रहा है? बीच का बिचौलिया खा रहा होगा। ये जो आउटसोर्सिंग का जो हटाने का जो हमारा मांग है, ये उसकी वजह से ये अमाउंट जो है ये वो लोग खा जा रहा है। जीएसटी कट जाता है हमारे सैलरी से, सर्विस टैक्स कट जाता है, ये सब कटता है गुड्स में। हम लोग गुड्स नहीं है, हम लोग इंसान है, हम लोग एम्प्लॉई है, काम कर रहे हैं, तो ये हमारे सैलरी से कटना नहीं चाहिए। सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमारी एक ही मांग है, सेवा समायोजन। सेवा समायोजन हो जाएगा, आउटसोर्सिंग खुद हट जाएगा, और जो हमारा जो सैलरी है, जो इतना कटौती हो जाता है, वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आने लगेगा। तो एक ही मांग है, उस एक मांग से सारा काम हो जाएगा। प्रीति कुमारी। किस प्रकार से इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से आउटसोर्सिंग के द्वारा जो है इसको इन सभी को है जॉब रखा गया था, लेकिन अब जो है इस प्रकार से भी इसमें भी कटौती किया जा रहा है। इन्होंने कहे हैं कि जब हमारी सरकारी नौकरियां पक्की कर दिया जाएगा तो हर चीज़ जो है ख़त्म हो जाएगा, हर चीज़ जो है सही से काम शुरू हो जाएगा। बहरहाल जैसे कि आज जो है संडे के रोज़ ही धरना बैठे हुए हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे संडे के रोज़ ही धरना पर क्यों बैठे हैं आप? हम लोग संडे को इसलिए धरना प्रदर्शन में बैठे हैं ताकि डिपार्टमेंट का कोई भी काम, सरकार का कोई भी काम बाधित ना हो, इसलिए हम लोग आज धरने पर बैठे हुए हैं। क्या लगता है कि अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो?
हम लोग चरणबद्ध तरीके से आगे भी ऐसे ही संघर्ष करते हुए और अब की बार हो सकता है कि हम कार्य दिवस पे धरना प्रदर्शन करें आगे कुछ दिनों में। क्या नाम? नरोत्तम कुमार। तो देख सकते हैं किस प्रकार से अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और इस समय देख रहे थे इंडिया टाइम्स बेगूसराय से। इंडिया टाइम्स के लिए एमडी महफूज आलम की रिपोर्ट।